तो हेलो 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 बच्चा पार्टी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। मेरा नाम है आशुतोष भट्ट और मैं आप सभी लोगों को अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो चलो, आज जो है हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज। हम लोग समझने वाले हैं कि इन एंट्रीज को कैसे सॉल्व करते हैं और इनकी क्या ट्रीटमेंट होती है, कैसे एंट्रीज ये वाली सारी लिखी जाती हैं, समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है। तो चलो, आज की सबसे पहले 13 तारीख की डेट डाल लेते हैं। आज है 13 मई। 13 मई। ओ, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। चलो, तो अब क्या है, आज है 13 मई और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल जनरल एंट्रीज। मुझे लगता है कि एक वीडियो में ये सारे के सारे टॉपिक्स पॉसिबल नहीं है हो पाए। तो हम लोग ट्राई क्या करेंगे कि कम से कम दो वीडियोस, या हो सकता है कि तीन चली जाए, तो तीन वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, समझ समझ लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है। कोशिश करूंगा कि आज कम से कम पांच तो करवाई दूं। जो पहले पांच है वो तो करवाई दूं। ठीक है। चलो, टॉपिक वाइज लेते हैं। सबसे पहला है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को समझते हैं। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। चलो, तुम लोगों को कोई आइडिया है ड्राइंग्स क्या होता है? कुछ भी आइडिया, जरा सा भी? मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को इस वाले ड्राइंग का ज्यादा कुछ आइडिया होगा। अगर तुम मेरी पहले की वीडियो देखते आ रहे हो तो मैंने 2 बार बताया ड्राइंग्स क्या होता है। बट एनीवेज, आज हम लोग ड्राइंग्स को अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो ये ड्राइंग्स को समझने के लिए बेस्ट वीडियो है। ठीक है। तो चलो, अगर मैं बताऊं कि इस ड्राइंग को तुम लोग क्या समझ रहे हो, ये वो चित्रकारी नहीं है मेरे भाई। ये वो जो तुम लोग चित्र बनाते हो ना, वो ऐसे दो माउंटेन होते हैं, उसके बीच से सूरज निकल रहा होता है, ऐसे एक नदी बह रही होती है, ये वो सब नहीं है। ये वो उस वाली ड्राइंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है कि जब भी बिजनेस से ओनर ओनर कुछ भी विड्रॉ कर ले, विड्रॉ कर ले। जब भी बिजनेस से जो हमारा बिजनेस ओनर है वो कुछ भी विड्रॉ कर लेता है, तो उसको अपन ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है। अच्छा, अब वो ये जो कुछ भी की कैटेगरी है, ये जो यहाँ पर कुछ भी लिखा है हम लोगों ने, ये कुछ भी में क्या क्या आ सकता है भाई? सबसे पहले कैश। यार, अगर तुम धंधा कर रहे हो तो तुम कैश तो निकाल सकते हो ना अपने बिजनेस से। रुको, मैं अपना कैम ऊपर कर देता हूँ, इजी पड़ेगा। ठीक। तो यार, जब तुम लोग यार धंधा कर रहे हो तो तुम अपने धंधे में जो है सबसे पहले तो पैसा ही निकाल सकते हो। भाई, तुम्हारा जो कैश है, अवेलेबल जो कैश है तुम्हारे बिजनेस में, तुम उसको तो निकाल ही सकते हो ना, उसको तो विड्रॉ कर ही सकते हो। तो ये पहली चीज की कैश विड्रॉ हो सकता है। दूसरी चीज, हो सकता है भाई कि मान लो तुम्हारे किराने की दुकान है, जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर में तुमने स्टॉक मंगाया है बेचने के लिए। पॉसिबिलिटी है कि तुम उस स्टॉक को ही विड्रॉ कर लो, पर्सनली यूज कर लो। अरे पॉसिबल है ना? अरे भाई गुप्ता जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ऐसा पॉसिबल है ना कि अगर आप दुकान में बैठे हो अपने, और जो है आपको दोपहरी, एकदम भरी दोपहरी है और आपको गर्मी लग रही है बहुत झन्नाटेदार एकदम, तो आपने क्या किया? आपने फ्रिज खोला, फ्रिज में से निकाली एक बढ़िया एकदम तड़कती हुई एकदम चिल्ड कोका कोला, उसका ऐसा ढक्कन खोल के पी गए। तो टेक्निकली आपने क्या किया? आपने उसको बेचा नहीं है, आपने उसको पर्सनली यूज कर लिया। तो जब आप अपने ही स्टॉक को पर्सनली यूज कर लेते हो ना, तो आप उसको भी ड्राइंग्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो आप अपने स्टॉक को भी निकाल सकते हो फॉर पर्सनल यूज। ठीक है। अच्छा, यहां पर लिख लेता हूं मैं, कर ले, फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनल यूज। चलो, अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि तुम लोग को और अच्छे से दिख सके। चलो, ठीक है। दिख भी रहा होगा ये सभी तो। बढ़िया। तो या तो आप पैसा निकाल लोगे या तो आप स्टॉक निकाल लोगे। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि भैया तुम्हारा बिजनेस है बढ़िया, तुम्हारे बिजनेस में तुम जो है अपना एक लैपटॉप है, वो तुम्हारा एसेट है। कंप्यूटर है मान लो, वो एसेट है। तुम्हारे घर पे जो है कोई छोटा बच्चा आया, उसने बोला कि अरे अरे, हमको जो है एक लैपटॉप की जरूरत है, हमको एक लैपटॉप चाहिए, तुमसे जिद करने लगा। और तुम सोचते हो कि यार मेरे बिजनेस में जो लैपटॉप पड़ा हुआ है वो तो बड़ा पुराना हो गया है। तो पॉसिबल है कि मैं क्या करता हूँ ना, उस लैपटॉप को जो है इस बच्चे को दे देता हूँ। मैं तो जो है नया लैपटॉप खरीदूंगा, हालांकि ऐसा कभी करना नहीं, उसको बेच देना, ज्यादा पैसा मिलेगा, छोटे से बच्चे को देके क्या मिलेगा। एनीवेज,
तो तुम क्या करते हो कि उस लैपटॉप को अपने बिजनेस से निकालते हो और एज अ पर्सनली अपने छोटे भाई को या जो भी बच्चा है तुमसे लैपटॉप मांग रहा है उसको दे देते हो। ऐसी सिचुएशन में भी तुमने क्या किया, तुमने अपने बिजनेस के एक एसेट को ही विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज। हम इसको मान सकते हैं ना कि तुमने बिजनेस की एक एसेट को विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज, तुमने किसी को दे दिया। समझ में आ रही है मुझी बात? चलो, तो हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के किसी भी एसेट को निकाल लो फॉर पर्सनल यूज और यूज कर लो। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। तो ये जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों में जो है ड्राइंग सिमट सकती है, समझ सकते हैं ड्राइंग्स क्या होती है। ठीक है दोस्तों, चलो अब क्या करते हैं, पेज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जितना छोटा था। और अब क्या करेंगे कि हम इसकी एंट्री करेंगे। तो अब हमने तुम लोग के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर अब बिना फॉर्मेट के अभी फिलहाल कर लेते हैं एंट्री यार, क्या ही जा रहा है फॉर्मेट लिख करके, अभी अभी फॉर्मेट बना करके कोई मतलब नहीं है, मुझे समझाना है इसको। ठीक है, चलो। सो पहला समझते हैं, जो कि है कैश। अगर तुमने कैश निकाला है, अगर आप सोचो कैश जो है बिजनेस से निकल रहा है, बाहर जा रहा है, यानी कि इतना पता है कि कैश जो है वो क्रेडिट होने वाला है। कैश जब बिजनेस से जा रहा है बाहर, जब बिजनेस से निकल रहा है कैश, तो भैया कैश जो है वो क्रेडिट होने वाला है। व्हाट गोज आउट क्रेडिट। हमने पढ़ा है रियल अकाउंट का ये नियम। प्लस अगर मॉडर्न वाले थ्योरी को पकड़े, मॉडर्न वाली अपने प्रिंसिपल्स को, तो मॉडर्न प्रिंसिपल्स कहते हैं जब एसेट कम हो जाता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, और कैश तो हमारा सबसे बड़ा एसेट है, सबसे अच्छा लिक्विड एसेट है हमारा। राइट। तो अब क्या है, अपना जो है कैश में अगर ड्राइंग्स हो रही हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश। ठीक है दोस्तों, चलो। अगर ऐसे ही मान लो तुमने अपने स्टॉक को निकाल लिया, स्टॉक निकाल लिया, तो जब स्टॉक निकाला तो क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज अकाउंट। चलो, परचेज अकाउंट। अब आप पूछो परचेज अकाउंट क्यों लिखा भाई, ये कौन सी पगलेटी है भाई, इधर परचेज अकाउंट काहे लिख रहे हो, और ऊपर से परचेज अकाउंट को तुम क्रेडिट काहे कर रहे हो। अरे सुन लो यार, सुन लो, सुन लो बुड़बक मनुष्य। तुमने जब किसी चीज को परचेज किया था तो ऑन कॉस्ट किया था, कॉस्ट बेसिस पर किया था। तो अगर वो चीज तुम्हारे बिजनेस से बाहर जाएगी तो कॉस्ट बेसिस पर इधर जाएगी, हम वहां सेल थोड़े ना लिखेंगे। तुमने उसको पर्सनली यूज कर लिया तो हम उसको सेल थोड़े ना मान लेंगे। क्या हम इतने मूर्ख हैं? नहीं है ना। तो वहां परचेज आएगा, अगर कोई चीज खरीदते हो तो परचेज करते हो ना, परचेज अकाउंट डेबिट करते हो ना। तो अगर वही चीज ऑन कॉस्ट ही निकल रही है तुम्हारे बिजनेस से, तो उसी परचेज अकाउंट को तुम क्रेडिट कर देते हो। कौन सा बहुत बड़ा खेला है यहाँ पर? बतिया हमारी समझ में आ रही होगी तुम्हारे। चलो, तीसरा चीज, एसेट। एसेट, अगर एसेट निकल रहा है बिजनेस से, बहुत बहुत एकदम सिंपल, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। जो भी एसेट निकला होगा, हो सकता है तुम्हारे अपने बिजनेस का फर्नीचर पसंद आ गया, उठा के ले गए घर, तो ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा। कौन सी वो बड़ी बात, कर सकते हैं ना। तो ड्राइंग का ये ट्रीटमेंट है मेरे भाई, है ना बाबू लोग, ड्राइंग्स का यही ट्रीटमेंट है। अब जो ड्राइंग अकाउंट है ना, उसको एज एन एक्सपेंस भी ले सकते हो, उसको एज एन पर्सनल अकाउंट भी तुम मान सकते हो, चलेगा। क्योंकि वो पर्सनल है, मोस्टली ऐसे समझो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि हमारा ओनर विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, चलो। अगला टॉपिक क्या समझना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझते हैं, आ जाओ, काली पेन से समझाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यही जो ड्राइंग बिजनेसमैन करता है। जो भी चीजें, जैसे मान लो चीजें नहीं, यहां पर कैश ले लो। सपोज करो कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस से 10,000 रुपया कैश निकाल लेता है। टेक्निकली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटी है। मानते हो ना इस बात को? क्लियर है ना ये वाली बात? टेक्निकली बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग एंटिटीज हैं।
तो इसी सिचुएशन में जब बिजनेसमैन अपनी बिजनेस से कुछ भी कैश को विड्रॉ करता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस कैश को एज अ लोन मान ले बिजनेस? अरे भाई, पॉसिबल है ना कि बिजनेस उसको एज अ लोन मान ले कि भाई ये जो ओनर है इसने बिजनेस से लोन लिया है, और उस लोन के बदले, उस उधार के बदले अब जो है बिजनेस को वो इंटरेस्ट मिलेगा कुछ ना कुछ ओनर से। पतिया समझ रहे हो? तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये क्या है? ये इनकम है। इनकम फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए इनकम है। पतिया समझ रहे हो ना हमारी? चलो, बहुत सही। तो तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये इनकम है। और ऐसे समझो कि इसकी एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। जो लोन है, हमेशा लोन, जो लोन नहीं, उधार मान लो, जो कि हमारे ओनर ने निकाला है पैसा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है? ये हो गई तुम्हारी अकाउंटिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अकाउंटिंग एंट्री ऐसे ही होती है। ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और इसका जो एडजस्टमेंट एंट्री है, इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो क्या हो जाएगी मेरे भाई लोग? ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है तुम लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, ट्रेडिंग पीएनएल, तब और अच्छे से समझ में आएगा। इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो क्या हो जाएगी, अभी बता देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पीएनएल अकाउंट, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। जब तक आपसे एडजस्टमेंट एंट्री ना पूछा जाए, इस एंट्री को मत बताइएगा। आप सिर्फ पहली वाली एंट्री बताएंगे। आप सिर्फ ये वाली एंट्री बताएंगे। ठीक है दोस्तों? चलो नेक्स्ट। अगला है मेरे ख्याल से अपना, अगला क्या है? अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लेते हैं। हम्म, नीली पेन से बताएंगे। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा मेरे बुड़बक लोग, मुझे ये बताओ कि अगर ओनर ने बिजनेस से कुछ भी पैसा लिया, वो ड्राइंग्स है, और ओनर उस ड्राइंग पर बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहा है, तो भैया बिजनेस ने ओनर से सबसे बड़ा चीज तो कैपिटल ले रखा है। टेक्निकली बिजनेस ने अपने ओनर से जो सबसे बड़ा चीज लिया है, जो सबसे बड़ा भार है बिजनेस का, वो तो कैपिटल है जो ओनर का लगा हुआ है। तो क्या बिजनेस का ये ड्यूटी नहीं बनता है कि अपने ओनर को कोई इंटरेस्ट दे दे? बनता है ना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस फॉर बिजनेस। ठीक है बच्चा पार्टी? चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? वो एक एक्सपेंस है हमारे बिजनेस के लिए। इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? जैसा हम लोग ड्राइंग्स के समय किए थे कि ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा जो है एक इनकम है, और हमारा जो नॉमिनल अकाउंट है उसका नियम कहता है ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो हमने उसको क्रेडिट किया था। अब यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, तो ऑल द एक्सपेंसेस इन द बिजनेस आर डेबिटेड। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अरे कौन चीज पर इंटरेस्ट मिल रहा है? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात। कैपिटल में जोड़ दिया बिजनेस ने। यहाँ लो, तुम्हारा कैपिटल बढ़ा दिया हमने। जो तुमने हमको इतना बड़ा भारी लोन दिया था, एक तरीके से होता क्या है ना, कि कैपिटल इज द बिगेस्ट लाइबिलिटी फॉर एनी बिजनेस। हम लोग ये मान के चलते हैं, क्योंकि ओनर का जो पैसा लगता है ना शुरुआत शुरुआत में, वो अच्छा खासा पैसा होता है। तो बिजनेस के ऊपर जो सबसे बड़ी लाइबिलिटी होती है वो ओनर का कैपिटल होता है। और अगर उसी कैपिटल पे बिजनेस उसको इंटरेस्ट देता है, तो उसी की कैपिटल के अमाउंट को बढ़ा देता है, जिससे कि पता चल जाता है कि उसके कैपिटल में बढ़ोतरी हुई है, उसके कैपिटल में इंटरेस्ट जुड़ गया है। ठीक है बच्चा बड़ी? इसका भी एडजस्टमेंट एंट्री है। इसका भी एडजस्टमेंट एंट्री है, ऐसा बात नहीं है। इसका एडजस्टमेंट एंट्री बता देता हूं। पीएनएल अकाउंट डीआर
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको यही एंट्री करनी है, इस एंट्री के पीछे अभी मत भागिएगा, मैं बस अभी बता दे रहा हूं। दिमाग में रखिएगा, जहन में रखिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, लेकिन अभी इस एंट्री को लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बच्चा? चलो, अगला है अपना डेप्रीसिएशन। अरे ये तो हमारा फेवरेट टॉपिक है, ये तो हमारा फेवरेट टॉपिक है भैया, डेप्रीसिएशन। चलो थोड़ा ऊपर कर देते हैं पेज को, और लिखेंगे एकदम बढ़िया लाल पेन से। चलो, डेप्रीसिएशन, स्पेलिंग देख लो, DEPRICIATION, डिप्रीसिएशन। इसको डिप्रेशन मत लिख देना बच्चा, मैंने कई लोगों को देखा है कि डिप्रेशन लिख देते हैं, डिप्रेशन। अरे डिप्रेशन नहीं होता है बुड़बक राम, डिप्रेशन होता है, अरे डिप्रिसिएशन होता है। देखो हम भी पगला गए हैं, पता नहीं क्या हो गया। डिप्रेशन नहीं होता है, डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ये समझ लेते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स वियर एंड टीयर, और टाइम बीइंग। अगर आपके एसेट की वैल्यू समय के चलते गिर जाती है, तो जितने से गिर रही है वही डेप्रिसिएशन है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सपोज करिए कि हमने ये मोबाइल खरीदा, ई मोबाइल खरीदा जब हमने, तो ई मोबाइल खरीदते टाइम था 15,000 का, और ससुर आज जब हम इस मोबाइल को बेचने जाएंगे तो ई मोबाइल का हमको जो है, ई मोबाइल का कम से कम 4,000 रुपये मिलेगा। बतिया समझ रहे हो? तो ये जो 11,000 रुपये है ना, ये डेप्रिसिएशन है, ये मोबाइल की वैल्यू गिर गई, यही डेप्रिसिएशन है। बात समझ में आ रही है? तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टू एसेट अकाउंट, जो भैया एसेट की वैल्यू गिर रही है। ठीक है, जिस भी एसेट की वैल्यू गिर रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू वही वाला एसेट अकाउंट। अगर आपको याद हो कि मॉडर्न रूल में हमने पढ़ा था कि जब भी एसेट की वैल्यू गिरती है तो एसेट को हम क्रेडिट कर देते हैं। एसेट की वैल्यू गिर रही है मेरे भाई, तो हम एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं, किस नाम से कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से कर रहे हैं। बात हमारी समझ में आ रही है ना? बस, बहुत सही। अब इसी का ठीक उल्टा है अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन बाय द वे आप लोग को बता दूं कि केवल और केवल लैंड पे होता है और प्रेशियस मेटल पर होता है। प्रेशियस मेटल पर भी थोड़ा ऐसे समझो कि डामाडोली रह सकता है, हो सकता है कि बढ़े, हो सकता है कि गिरे, पर लैंड की वैल्यू एट मोस्ट बढ़ती ही है, उसकी वैल्यू कभी गिरती नहीं है जल्दी। हाँ, अगर मान लो सूखा पड़ गया, वो अनउपजाऊ है, उपजाऊ नहीं है तुम्हारी जमीन, तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, वो बात अलग है। लेकिन मोस्टली जो है लैंड की, जमीन की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो अकाउंटिंग एंट्री है, जनरल एंट्री है, वो क्या हो जाती है, एसेट अकाउंट डीआर, ठीक उल्टा, एसेट अकाउंट डीआर टू अप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी भैया लोग, एडजस्टमेंट एंट्री में तो बता रहा हूं ना, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। यार डेप्रिसिएशन की मैं भी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या? डेप्रिसिएशन होता है, DEPRE होता है यार, डेप्री डेप्री क्यों लिख रहा हूँ मैं तब से, शिट, सॉरी यार सॉरी। मैं पागल हो गया हूँ, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन। एनीवेज, चलो, तो पीएनएल अकाउंट दिया टू डिप्रिसिएशन, ठीक है। हाँ, सही है सही है, DEPRE होना चाहिए। ठीक है, चलो, डिप्रिसिएशन, बतिया क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, इसमें ठीक उल्टा हो जाएगा। सो अप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
पीएनएल। ठीक है बच्चा पार्टी। चलो, तो आज का तो जो हमने 5 ठो था वो कर लिया। 5। ये सब हो गया पार्ट 1। पार्ट 1 की वीडियो का पार्ट। ठीक है बच्चा लोग। अब जो है अगली वीडियो में तुम लोग को परचेज ऑफ ये एनिमल फॉर बिजनेस, गुड्स फॉर कॉस्ट, मान के चलिए अगली वीडियो में ये 3 समझा देंगे बढ़िया तरीके से। छोटी सी वीडियो रहेगी, बहुत बड़ी नहीं रहेगी। जैसे ये वाली थोड़ी बड़ी हो गई, 20 मिनट की हो गई, बट अगली वाली छोटी रहेगी। ठीक है। और तीसरे पार्ट में जो है ये आगे का समझाएंगे। ये काफी बड़ी वीडियो रहेगी, हम मान के चलते हैं ये काफी बड़ी वीडियो रहेगी। तो चलिए बच्चा पार्टी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ड्राइंग जब होती है तो कुछ भी अगर ड्राइंग्स हो रही है, कुछ भी ओनर जो है निकाल रहा है फॉर पर्सनल यूज, उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू। जो भी चीज निकाली है, टू कैश निकाला कैश, स्टॉक से कुछ भी निकाला तो परचेज अकाउंट, और अगर कोई एसेट निकाला तो टू एसेट अकाउंट। ठीक है बच्चा। अगर उसी ड्राइंग पर आपको जो है बिजनेस को जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एडजस्टमेंट एंट्री क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर टू पीएनएल। अगर वही जो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस जो है ओनर को दे रहा है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट हो जाता है। एडजस्टमेंट एंट्री पीएनएल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आते हैं डिप्रिसिएशन में। डिप्रिसिएशन होता क्या है, अगर आपके एसेट की वैल्यू टाइम बीइंग उसके वियर एंड टीयर की वजह से गिर जाती है, उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट, क्योंकि एसेट की वैल्यू गिरी है तो टू एसेट। डिप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है। इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, पीएनएल अकाउंट डीआर टू डिप्रिसिएशन। सिमिलरली डिप्रिसिएशन का ठीक उल्टा होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में आपकी किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम एप्रिसिएशन अकाउंट का यूज करते हैं। कोई भी ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है वो है हमारा लैंड। लैंड की वैल्यू एटमोस्ट बढ़ती ही है। तो ऐसे में करते क्या है, एसेट अकाउंट डीआर टू अप्रिसिएशन, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, अप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है। तो ये जो भी हमने अभी जो सरपट बोला है ना 1.5x की स्पीड पे, चाहो तो इसको 0.75x पे करके देख सकते हो, समझ सकते हो धीमे धीमे। ठीक है। बाकी तो पूरी वीडियो में समझाया है अच्छी तरीके से। ठीक है चलो। चलो आज के लिए आपसे जो है विदा लेता हूं। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। साथ ही साथ अगर सच में ये वीडियो पसंद आई है तो यार एक लाइक का बटन दबा दो। और साथ ही साथ यार जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं ना, उन सभी को ये वीडियो जो है शेयर कर दो, ताकि वो भी सीख सके, है ना। और इस सीरीज में बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लस कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला हुआ है, जाओ कमेंट करो अच्छे से, जो भी लिखना है उसमें जो है अपने मन का जो हमारा जो भड़ास निकालनी है, गाली मत देना यार, बस गाली नहीं होनी चाहिए। बाकी अपनी भड़ास जो तुमको निकालनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, जो करना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मजा लो। ठीक है। चलो, जिंदगी छोटी सी है, खुल के जियो मेरे यार। बाय बाय। गुड नाइट।